Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is pronouns. तो बच्चों, as you know कि इससे पहले जो है हम parts of speech में कितने होते हैं बच्चों? 8. तो हमने कहा था कि वन बाय वन जो है हम इसे कंप्लीट करेंगे. तो नाउन जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउंस. तो बच्चों प्रोनाउंस क्या होते हैं? हिंदी में भी आप पढ़ते हैं सर्वनाम. और नाउन क्या होते हैं? संज्ञा. तो बच्चों हमने नाउन पढ़ा था. तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, कोई जगह का नाम, प्लेस, पर्सन, थिंग. या जैसे कोई पर्सन है या कोई थिंग है, वस्तु है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? नाउन. अगर हम नाउन की जगह कोई वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर प्रनाउन. क्लियर? तो प्रनाउन क्या है? प्रनाउन रिप्लेस करता है किसको? नाउन को. संज्ञा को रिप्लेस करता है. क्लियर? तो क्या है बच्चों? पहले आपको नाउन पता होना चाहिए. नाउन के हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके टाइप्स पढ़े थे कि 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल और दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों? अनकाउंटेबल. क्योंकि प्रोनाउन पढ़े उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है. क्लियर? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं बच्चों? जिनको आप काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. तो काउंटेबल को हमने फर्दर डिवाइड करा था 3 में: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. सिमिलरली हमने जो है अनकाउंटेबल नाउन को फर्दर डिवाइड करा था 2 में. एक था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सेकंड क्या था आपका? मटेरियल नाउन. तो इस तरह से हमने नाउन को वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल क्लियर किया था. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो आप जो है स्लाइड में देख सकते हैं. बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? प्रोनाउंस. तो नाउन इसलिए बताया बच्चों पहले हमने क्योंकि हम नाउन की जगह क्या यूज कर रहे हैं? प्रोनाउन. और दूसरा हम क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन? टू स्टॉप या टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन. अगर हम हर सेंटेंस में बोलेंगे, जैसे अगर मैंने बोला सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, फिर मैं बोल रही हूँ सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब बार बार सीता सीता अगर किसी स्ट्रेंजर में या पैरा में आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, अच्छा नहीं लगता. तो उसकी रिपीटेशन को चेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए वी यूज प्रोनाउन. तो हम क्या बोलेंगे? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. और फिर हम सीता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. क्लियर? तो इस तरह से टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन और रिप्लेस करते हैं हम नाउन को. तो लेट्स सी द एग्जांपल. तो यहाँ पे वो जो पिक्चर दिखाया है, आपको पता है कि बॉय के लिए अगर आपका कोई जो है क्लासमेट है, राम है, श्याम है, या कोई भी है, नितिन है, तो आप उसकी जगह क्या यूज करेंगे? ही. अगर कोई लड़की है, सीता है, रीता है, नीतू है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? शी. तो ये क्या है? हमारे प्रोनाउन है. क्योंकि हम किसकी जगह यूज कर रहे हैं? नाउन की जगह हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं. क्लियर? तो आपका जो नाम है, अगर बार बार किसी मान लो कोई आप जो है कंपोजिशन लिख रहे हैं, तो बार बार अगर किसी प्लेस का नाम लिखेंगे या कोई थिंग को रिपीट करेंगे, तो वो जो है उसको चेक करने के लिए वी यूज प्रोनाउंस. क्लियर? तो किसी का भी नाम है तो हम क्या यूज करेंगे? शी. अगर कोई लड़का है तो हम क्या यूज करते हैं? ही. अगर जो है बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वे, दे. क्लियर? तो ये क्या है? हमारे प्रोनाउन. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे यहाँ पे क्या दिखाया गया है? बलून. तो क्या यूज करेंगे हम? इट. तो ये क्या है बच्चों? बार बार हम बलून बलून यूज नहीं करेंगे, वी यूज इट. तो दीज आर क्या है बच्चों? प्रोनाउंस. तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं. सपोज यहाँ पे इसका नाम है राम या मोहन, कोई भी नाम है. तो अगर मैं बोलूंगी कि मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या मोहन इज ए हैंडसम बॉय, तो बार बार मोहन मोहन रिपीट हो रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही. रिप्लेस करेंगे उसको, उसकी जगह क्या यूज करेंगे? ही. सिमिलरली यहाँ पे है, ये रीता है सपोज, ये है रीता. क्लियर? तो अब मैं रीता रीता बोलूंगी, रीता इज ए गुड गर्ल, रीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. तो रीता रीता बोल रहे हैं तो आपको भी अजीब सा लग रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? रीता की इंस्टेड ऑफ रीता यू हैव टू यूज शी. तो हम रीता की जगह क्या यूज करेंगे? शी. क्लियर?
सिमिलरली यहाँ पे दे, अगर बहुत सारे लोग हैं, पीपल है या बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, दे भी यूज करेंगे, वे। क्लियर? सिमिलरली इट, बलून बलून यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट इट। क्लियर? तो इस तरह से दीज आर प्रोनाउंस। तो अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स जो हैं मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अभी क्लियर हो गया होगा कि इंस्टेड ऑफ नाउन यू हैव टू यूज प्रोनाउन। क्लियर? तो कौन किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो व्हाट इज नाउन? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि किसकी जगह यूज करते हैं, इन अ प्लेस ऑफ नाउन, इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये सारे क्या है बच्चों, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्लियर? तो अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन की जगह हम कोई भी जो है प्रोनाउन यूज करेंगे, कोई भी वर्ड यूज करेंगे, दैट इज योर प्रोनाउन, सर्वनाम। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऑल दीज आर प्रोनाउंस। क्लियर? नेक्स्ट है, और प्रोनाउन को जैसे मैंने अभी बताया, टू चेक द नाउन, चेक ए रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आप, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, कंपोजिशन है या कोई ऐसे है या लेटर राइटिंग है, आप बार बार उसका नाम यूज करेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए वी यूज प्रोनाउन। तो इन अदर वर्ड यू कैन से अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन, कि बार बार रिपीट का मतलब क्या है, रेपिटेशन की रिपीट हो रहा है नाउन, तो उसको चेक करने के लिए, या इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड, दैट नाउन, व्हाट यू हैव टू यूज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउन। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे स्टीफन इज अ गुड बॉय। अब मैं यहाँ पे अगेन अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, स्टीफन ओबेज हिज पेरेंट्स। क्लियर? तो अब दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, स्टीफन नाउन आ रहा, प्रॉपर नाउन आ रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा है कि दोनों उसमें हम जो है रिपीट करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वी यूज प्रोनाउन, और दैट इज योर ही। तो हमने स्टीफन की जगह, अगर यहाँ पे कोई रीता होता, सीता होता, नीतू होता, तो हम क्या यूज करते बच्चों, शी। क्या यूज करते, शी ओबेज हर पेरेंट्स, तो ही इसका क्या हो जाता, हर पेरेंट्स। क्लियर? तो हिज हर भी क्या है हमारे प्रोनाउंस। तो ही ओबेज हिज पेरेंट्स, तो अगर शी होता तो क्या होता है, शी ओबेज हर पेरेंट्स। क्लियर? सिमिलरली आइंस्टाइन वाज अ फेमस साइंटिस्ट। अगर फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे आइंस्टाइन, क्लियर? तो इसको जो है चेक करने के लिए, दिस इज क्या है बच्चों, रेपिटेशन ऑफ नाउन। तो रेपिटेशन ऑफ नाउन मीन्स अगर हम बार बार नाउन को यूज करें हैं, तो हमने यहाँ क्या यूज कर लिया है, प्रोनाउन। तो दैट इज योर प्रोनाउन, कि नाउन को जो वर्ड रिप्लेस करेगा दैट इज योर प्रोनाउन, सर्वनाम। हिंदी में भी पढ़ते हैं ना बच्चों, संज्ञा, संज्ञा की जगह क्या यूज करते हैं, सर्वनाम। सिमिलरली इन इंग्लिश, नाउन की जगह आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज प्रोनाउन। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े होके जो है आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो प्लीज सारे बच्चे फोकस करिए, और जहां पे समझ में नहीं आए यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और अपनी क्वेरी कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आइंस्टीन, आइंस्टीन जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई वी यूज ही इंस्टेड ऑफ आइंस्टीन। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। तो यहाँ पे इन दीज सेंटेंसेस यू कैन सी दैट he, you, I are used as pronouns। तो यहाँ पे क्या यूज करा है, I यूज करा है, you यूज करा है, तो ये क्या है हमारे pronouns। तो different pronouns are used in different sentences in the place of noun। क्लियर? तो आई होप ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, क्यों हम यूज करते हैं। क्लियर? तो एक तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और सेकंड क्या है, प्रोनाउन इज यूज्ड टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रेपिटेशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन को यूज करते हैं।
Let's see more examples and types of pronoun. तो यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं प्रोनाउन दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर. All of these kinds of pronouns are described here. First one is your personal pronoun. तो बच्चों कंफ्यूज ना करें, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं, सारे क्या हैं, सेम है. क्लियर? तो पर्सनल, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है. तो यहाँ पे आपको जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो है प्रोनाउंस जो हैं आपको हाईलाइट कर रहे हैं जो. क्लियर? तो इससे आपको और भी क्लियर होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन. आई, वी, ये क्या है, हमारे फर्स्ट पर्सन है. शी, इट, दे क्या है, हमारे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर और प्लूरल. तो अभी आगे हम जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी हम डिस्कस करें कि कितने टाइप्स के होते हैं. सेकेंड इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? माई सेल्फ, आवर सेल्फ. तो क्या होता है, माई सेल्फ क्या होगा, सिंगुलर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, SELVES. क्लियर? तो माई सेल्फ क्या है, सिंगुलर, आवर सेल्फ क्या है, प्लूरल. देम सेल्फ, तो क्लियर, सेल्फ लगेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर, सेल्फ लगेगा तो प्लूरल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माई क्या है हमारा, तो माई, और अभी आपको जो है डिफरेंस बताएंगे कि माई क्या है या माई सेल्फ कहाँ पे आप उसको यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज योर पोसेसिव. अब पोसेसिव क्या होता है, माई, माइन, हर्स, देयर्स, योर्स, ये क्या है हमारे पोसेसिव प्रोनाउन. योर्स, माइन, हर्स, देयर्स, एक्सेट्रा. क्लियर? तो ये जो है नेवर यूज बिफोर नाउन. नाउन के आगे हम इनको यूज नहीं करते. दिस पेन इज माइन, राइट? तो नाउन से पहले नहीं यूज करते इनको. कहाँ यूज करते हैं, नेवर यूज बिफोर नाउन. सिमिलरली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, मी, हिम, ऑब्जेक्ट बन जाता है जब किसी भी सेंटेंस में, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. मी, हिम, गिव इट टू हिम, गिव दिस पेन टू हिम. तो हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो मी, हिम, हर, अस, देम. सिमिलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, जिसमें हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं अगर कोई चीज जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, नियर टू द स्पीकर है या फार फ्रॉम द स्पीकर है, दैट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेट करें हम दिस, दैट, दीज, दोज. तो दिस का प्लूरल क्या है बच्चों, दीज. दैट का प्लूरल क्या है बच्चों, दोज. तो क्या कर रहे हैं हम, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्लियर? नेक्स्ट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, हु, होम, होज, विच, दैट. ये क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है. ये हमें क्या बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं. तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये हम किस में यूज करते हैं, हु है, विच है, हुम है, हुज है. तो ये कहाँ हम यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं. तो ये क्या हमारे क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं हम, हु, विच, हुम, हुज. क्या है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ये हमने पहले भी डिस्कस करे थे. तो इनको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इनको बोलते हैं हम ईट, ईदर, नीदर. तो अभी हम एग्जांपल्स के हेल्प से सारे जितने भी टाइप्स के अभी हमने डिस्कस करें इनको क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स. क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि पर्सनल नाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं. अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नेम ऑफ पर्सन और थिंग. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या हमारे पर्सनल प्रोनाउन है. अभी जैसे मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं बच्चों, आई और वी क्या हो गए आपके फर्स्ट पर्सन.
सेकंड पर्सन क्या हो गया आपका यू, सिंगुलर में भी हम यू यूज करते हैं, प्लूरल में भी हम यू यूज करते हैं। सिमिलरली थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही शी इट इज यूज फॉर सिंगुलर, ही शी इट किसके लिए यूज करते हैं हम, सिंगुलर। तो ये क्या है हमारे सिंगुलर प्रोनाउन, और दे क्या है हमारा प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। सिमिलरली यू और यू, सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल वी यूज यू, क्लियर। फर्स्ट पर्सन में आई वी, तो आई क्या है हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, दिस इज योर सिंगुलर प्रोनाउन, and we is your plural pronoun. क्लियर। तो सिंगुलर और प्लूरल को किस तरह से हम यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। लेट्स सी द पिक्चर। अब ये क्या है, एक है तो क्या बोलेंगे हम, मैं। अब हमें क्योंकि यहाँ पे क्या यूज करना है, नाउन की जगह हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउन, क्लियर। तो यहाँ पे हम सीता या नहीं यूज करेंगे, मैं आई यूज करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे बॉय है तो बॉय के लिए क्या यूज करेंगे हम, ही। यहाँ पे गर्ल है तो हम क्या यूज करेंगे, शी। यहाँ पे चेयर है तो हम क्या यूज करेंगे, इट। वी मीन्स हम, मोर देन वन, प्लूरल, जैसे अभी मैंने बताया आपको प्लूरल, तो दिस इज योर क्या है, ये आपका प्लूरल है हम। दे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वे, क्लियर। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, दे प्लूरल। यू, यहाँ पे हम कह रहे हैं तुम, तो सिंगुलर में एज वेल एज इन सिंगुलर हम क्या यूज करते हैं, यू। तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए भी यू एज वेल एज प्लूरल के लिए भी क्या यूज करेंगे हम, यू, बोथ के लिए वी यूज यू। तो ये आप ध्यान में रखें और नोट भी करते रहें जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी, जो भी है आपके पास कॉपी है क्या है उसमें आप नोट करते रहे कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, आई इज योर सिंगुलर पर्सन, वी इज योर प्लूरल पर्सन, सॉरी प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। सेकंड पर्सन में वी यूज यू फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो बच्चों जब टेंसेस करेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगी फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो अभी सारे बच्चे ध्यान से देखें कि थर्ड पर्सन क्या होता है बच्चों, ही शी इट आप सिंगुलर में यूज करते हैं और दे वी यूज फॉर प्लूरल प्रोनाउन। ही शी इट सिंगुलर प्रोनाउन, दे इज यूज फॉर प्लूरल प्रोनाउन। लेट्स सी द एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ही इज माई फ्रेंड, इट इज अ ब्लैक कैट, वी आर गर्ल, हम क्या है, लड़के हैं, प्लूरल है। दे आर, अब दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर। वी आर, अगर प्रेजेंट टेंस में बात करें, वे, हम, क्लियर। तो क्या यूज करेंगे, आर। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। तो क्या है यहाँ पे, आई क्या है हमारा प्रोनाउन। तो ही इज माई फ्रेंड, इट इज अ ब्लैक कैट, वी आर गर्ल, दे आर एनिमल। तो अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर हो रहा है ना बच्चों कि आई यहाँ पे लड़की है, ही हम बॉय के लिए यूज करे हैं, शी हम गर्ल के लिए यूज करे हैं, इट हमने चेयर के लिए यूज करा है, या यहाँ पे हमने यूज करा है वी हम के लिए यूज करा है प्लूरल, जैसे अभी यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है बच्चों, वी, क्लियर। दे, दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन। तो बच्चों ध्यान से देखे, बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। दे क्या है बच्चों आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, क्या है बच्चों, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं तो हमने क्या यूज करा है, वे, दे। सिमिलरली यहाँ पे हमने यू सेकेंड पर्सन यूज करा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हमने क्या यूज करा है, यू। तो यू क्या है बच्चों आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, क्लियर। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी पर्सन के लिए या किसी वस्तु के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्लियर बच्चों। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, कि समझ में आ गया होगा कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर बच्चे
नेक्स्ट इज योर, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। तो अभी एक बार रिपीट करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। तो बच्चों आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? प्रोनाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। तो यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ही, शी। तो यहाँ पे हम नाम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? नाउन। तो हम नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो नाउन को कौन रिप्लेस कर रहा है बच्चों? प्रोनाउन, सर्वनाम। क्लियर? तो मोहन की जगह हम क्या यूज करें? ही। रीता की जगह हम शी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वी यूज प्रोनाउन दे एंड सिमिलरली इट। क्लियर? नेक्स्ट में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? इट इज वेरी सिंपल। आपको क्या लिखना है बच्चों? द वर्ड विच इज, तो सिंपल सा है, 2 लाइन की, आप इजीली यू कैन लर्न। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिसको हम नाउन की जगह हम यूज करते हैं, दैट इज योर प्रोनाउन। कोई भी वर्ड हो, अगर हम नाउन की जगह यूज करेंगे, दैट इज योर प्रोनाउन। For example are given here. Clear? तो pronoun, I hope it is clear. और second मैंने आपको बताया था कि definition क्या है बच्चों? Second definition of pronoun is a word which is used to check the repetition of the noun. अगर बार बार किसी पैरे में या कोई आप स्टिंजा लिख रहे हैं, तो उसमें अगर रिपीट हो रहा है, या कोई पोम लिख रहे हैं रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? प्रोनाउन से। क्लियर? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि किस तरह से स्टीफन स्टीफन या आइंस्टाइन जो है रिपीट हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ नाउन हमने यहाँ क्या यूज करा है बच्चों? प्रोनाउन। और कौन कौन से प्रोनाउन यूज करें इन दी सेंटेंसेस? ही, यू, आई। क्लियर? तो ये जो है हमने क्या, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ही यूज करा है, यहाँ पे भी हमने आइंस्टाइन के लिए ही यूज करा, तो ही यू, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा? यू। क्लियर? और देन आई। तो ये क्या हमारे प्रोनाउन है। टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज या वी रिप्लेस नाउन। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों कि क्या डेफिनेशन होती है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने दोनों जो है क्लियर करा कि हम किस तरह से रिप्लेस करते हैं नाउन को, या रिपीटिशन ऑफ नाउन को हम किस तरह से चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन। क्लियर? नाउ फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई, वी क्या है बच्चों आपके? ये फर्स्ट पर्सन है। ही, शी, इट, दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन। क्लियर? तो ये अभी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्फ। पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स, माइन, हर्स, देयर्स। दे नेवर यूज बिफोर नाउन। नाउन से पहले इनको यूज नहीं करते हैं। अभी एग्जाम्पल के हेल्प से इसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? मी, हिम। आप एज ए ऑब्जेक्ट इनको यूज करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? सिमिलरली इंट्रोगेटिव में भी हम जो है, इंट्रोगेटिव में क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ईच, ईदर, नीदर। क्लियर? तो बच्चों अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पुट करूंगी। तो अभी हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ा है बच्चों। अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आया है तो प्लीज फोकस करें, क्योंकि आगे जो है ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आगे फिर हम नहीं पढ़ाते। क्योंकि अभी जो है आपको हम बेसिक रूट्स जो है, बेसिक जो रूल्स होते हैं वो आपको क्लियर कर रहे हैं, और बाद में तो जो है हम खाली डेफिनेशन पढ़ाएंगे। अभी हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ा रहे हैं आपको। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। A personal pronoun is used for the name of a person or thing. Example, I, we, you, they, he, she, it. Clear? तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों? I और we होता है। I किसके लिए यूज करते हैं? हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। We is used for plural. Clear? सिमिलरली सेकंड पर्सन, ये सारे हमारे क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। ये ध्यान में रखिए कि प्रोनाउन है। आई, वी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। सिमिलरली सेकंड पर्सन में हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं?
यू यूज करते हैं तो इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। क्लियर? नेक्स्ट इज योर थर्ड पर्सन, ही और शी क्या है बच्चों? सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और दे क्या है हमारा? प्लूरल प्रोनाउन है, दैट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन। तो अगर बहुत सारे होंगे तो हम दे यूज करते हैं, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? ही शी इट, और ही शी इट क्या हमारा? थर्ड पर्सन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे हैं बच्चों, यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताने की कोशिश करी आपको कि यहाँ पे ये आई है, ये लड़का है तो ही है, ये लड़की है तो शी है। सिमिलरली यहाँ पे एक लड़की है तो क्या यूज करेंगे? शी। ये क्या है? यहाँ पे चेयर के लिए यूज करा है इट। वी बहुत सारे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करते हैं ना वी। दे बहुत सारे हैं, मोर देन वन, वे। क्लियर? सिमिलरली यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। और यहाँ पे जो है हमने एग्जाम्पल से भी बताने की कोशिश करी है, ही इज माई फ्रेंड, तो ही क्या है? अगर हम यहाँ पे लिखेंगे राम इज माई फ्रेंड। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी बच्चों राम इज माई फ्रेंड, तो राम क्या हो जाएगा बच्चों? आपका नाउन हो जाएगा। अभी हमने नाउन को किससे रिप्लेस करा है? ही से रिप्लेस करा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है? नाउन है, और नाउन को किससे रिप्लेस करा हमने? ही से रिप्लेस करा है। अगर यहाँ पे होता है शी इज, यहाँ पे होता है रीता इज माई फ्रेंड या सीता इज माई फ्रेंड, तो क्या होता है बच्चों? हम क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं, क्योंकि सीता क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है बच्चों? प्रोनाउन। क्लियर? सिमिलरली इट इज माई ब्लैक कैट, वी आर गर्ल, दे आर एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने जो है क्या यूज करे हैं? प्रोनाउन यूज करे हैं। तो ये सारे क्या है बच्चों? हमारे प्रोनाउन है। और किसकी जगह हम यूज करें? किसको रिप्लेस कर रहा है ये? संज्ञा को, नाउन को। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है बच्चों आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, अगर कोई जो है एक्शन कर रहा है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अब आपको पता होगा सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? क्लियर? जो काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है जो, ठीक है? सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले ये आपको क्लियर हो जाए कि सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? SELF। प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? SELVES। राइट? अगर माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, तो इट मीन्स क्या है बच्चों? ये सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, क्या है ये? सिंगुलर। एक के लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम SELVES लगा देते हैं, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, तो क्या बन जाता है? ये प्लूरल। मोर देन वन के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्शन। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब कोई जो है व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। यहाँ पे बताया गया है कि अगर सिंगुलर है तो हम क्या यूज करते हैं? सेल्फ टू द एंड ऑफ द पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन के एंड में हम क्या लगाते हैं? सेल्फ। क्लियर? और अगर प्लूरल होता है तो क्या लगाते हैं बच्चों? सेल्फ, SELVES। क्लियर? तो सिंगुलर और प्लूरल आपको क्लियर हो गया है कि अगर माई, आर, योर के आगे हम क्या लगाएंगे? SELF, तो क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम SELVES लगाएंगे एंड में तो क्या बन जाएगा? ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट्स सी द एग्जांपल। They enjoyed themselves। they भी क्या है हमारा? प्रोनाउन है, बट वो जो है दूसरा प्रोनाउन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, themselves। तो they है तो they क्या है बच्चों? प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा है? प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो themselves क्या है बच्चों आपका?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि दे एंजॉयड देमसेल्फ, कि उन्होंने बहुत एंजॉय करा अपने आप, तो देमसेल्फ, क्लियर। तो आई विल डू इट माई सेल्फ, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंगुलर है, आई क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, माई सेल्फ, क्योंकि वो एक्शन करूंगा, कि उसने क्या कहा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप करूंगा, तो माई सेल्फ, तो माई सेल्फ क्या हो गया बच्चों आपका, सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, योर सेल्फ, ठीक है, माई के साथ माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, आर के साथ आर सेल्फ, क्लियर। तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे अभी यहाँ डेफिनेशन में लिखा है ना बच्चों, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, आई डू, तो मैं, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर बच्चों। तो जितना भी आज पढ़ाया गया है बच्चों, घर में इसको रिवाइज करें, क्योंकि आपको अभी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमारी जो है ये कंप्लीट होंगे, तो लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स या एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक, क्लियर। तो बच्चों जहां पे समझ में नहीं आ रहे तो अपने डाउट्स को अभी क्लियर करें, क्योंकि आगे बढ़ते रहेंगे तो बच्चों पीछे छूट जाएगा, फिर आपके समझ में नहीं आएगा, क्लियर। तो घर में इसको रिवाइज करें, कल का भी अभी आगे भी टाइम है, अभी हम कंटिन्यूशन में हैं इस चैप्टर के टॉपिक के, तो आप लोग घर में रिवाइज द टॉपिक एट होम, प्रोनाउंस को, नाउन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों टॉपिक को रिवाइज करें और कंपेयर करें कि मैम ने क्या बताया कि नाउन की जगह हम कौन से प्रोनाउन को यूज करें, क्लियर। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, तो बच्चों अभी जो डाउट है आप लोग क्लियर करते रहे, तो बच्चों रिवाइज एट होम। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.